नीट पेपर लीक में पिस गए मासूम, स्टूडेंट ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, माफियाओं के पापों की बलि चढ़ा छात्र। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। एक तरफ देश का सबसे बड़ा परीक्षा तंत्र तो दूसरी तरफ लाखों युवाओं का भविष्य, और इन दोनों के बीच पिसती मासूम जिंदगियां। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने आज एक और घर का चिराग बुझा दिया। लखीमपुर खीरी के गोविंद नगर के रहने वाले नीट अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा की फांसी लगाकर खुदकुशी करने के बाद अब पूरे सूबे में उबाल आ गया है। तीसरी बार परीक्षा देने वाले ऋतिक की मौत ने व्यवस्था पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस दुखद घटना के बाद आज लखीमपुर खीरी का कलेक्ट्रेट परिसर राजनीतिक अखाड़ा बन गया। गुस्सा, आक्रोश और इंसाफ की मांग। आज दिन भर कलेक्ट्रेट में भारी गहमागहमी रही। एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी ने अपनी ही सरकार के परीक्षा तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए आपको बताते हैं कि आज कलेक्ट्रेट में क्या कुछ हुआ। सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का सीधा आरोप है कि इस देश में पेपर लीक होना अब कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक आम बात बन चुकी है। सरकार दावों के बड़े बड़े महल तो खड़े करती है, लेकिन पेपर लीक के इस संगठन गिरोह पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। सपा ने सीधे तौर पर देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शशांक यादव ने इस मौके पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि ऋतिक की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। शशांक यादव ने पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करने की वकालत की है, ताकि ऋतिक के परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ विपक्ष के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। गुस्सा इस कदर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थान यानी एनटीए की बकायदा शव यात्रा निकाली। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूका। इसके बाद कार्यकर्ता वही कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर भी बैठ गए। ये आक्रोश, ये गुस्सा लाजमी है, क्योंकि ऋतिक मिश्रा कोई पहला छात्र नहीं है। पेपर लीक की खबरों, परीक्षा रद्द होने की अफवाहों और सिस्टम की लेट लतीफी ने युवाओं को मानसिक अवसाद के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें सिर्फ मौत का रास्ता सूझ रहा है। ऋतिक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनका कहना है कि ऋतिक दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन परीक्षा के बाद जो खबरें आई उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक देश का नौजवान इन धांधलियों की भेंट चढ़ता रहेगा। विपक्ष मुआवजा मांग रहा है, छात्र संगठन फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में मचे इस घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है, उस माँ की गोद सूनी हो गई, उसका जवाबदेह कौन है? एनटीए की साख पर जो बट्टा लगा है उसे साफ करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? लखीमपुर कलेक्ट्रेट में दिन भर चली इस गहमा गहमी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऋतिक के घर पसरा सन्नाटा देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा गया है। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।